हेलो बच्चों, here is another gem for you from Maths Uncle's Magic Box. Yes, what I said, I mean it. देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। मैं तकरीबन 28 सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैं सिर्फ 9th-10th के बच्चों को ही पढ़ाता रहा हूँ। और मुझे अंदाज़ा है एटलीस्ट एनसीईआरटी में से, इफ़ आई एम नॉट बोस्टिंग, ये आप कह सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने इतने सालों में देखा है, सीखा है, उसके आधार पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सजेस्ट करता हूँ। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको अब तक अपने वीडियोस में दिए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो आप इनको ज़रूर ध्यान से देखें और समझें। सो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. This question is question number 9 from exercise 13.3. The question says, a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in his field, which is 10 meter diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियो में भी किया था, लेकिन उसमें फ़र्क था कि वहाँ पे जो दोनों ही शेप्स थे, यानी फील्ड और कनाल, वो दोनों ही क्यूबॉइड शेप के थे। लेकिन यहाँ पे दोनों ही, आप देख सकते हैं, ये पाइप है और ये टैंक है, दोनों ही सिलिंड्रिकल शेप के हैं। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी मेथड ऑलमोस्ट सेम है जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये पाइप है, इस पाइप का डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, यानी इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इस पाइप के थ्रू एक कैनाल से पानी खींच के एक फार्मर अपने खेत में लगे इस सिलिंड्रिकल टैंक में जमा करता है। और हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो पाइप है, इससे होकर जो पानी फ्लो करता है, उसका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। और हमें बताना है कि इस टैंक को वो कितनी देर में फुल कर देगा, यानी पूरी तरह से भर देगा। देखो, क्वेश्चन का अप्रोच समझिए सबसे बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसके बाद इस पाइप से होकर के 1 मिनट में कितना पानी पास होगा या कितना पानी फ्लो करता है, वो हम निकाल लेंगे। कैसे? तो उसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये पाइप जो है वो सिलेंडर शेप का है और इसलिए इसके अंदर से जो पानी फ्लो करेगा, उस पानी का शेप भी हम सिलेंडर ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद इस टैंक के वॉल्यूम को इस पाइप के अंदर से 1 मिनट में निकले पानी के वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी ये टैंक कितनी देर में फुल हो पाएगा, वो टाइम हमें पता चल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ पाइप, तो डायमीटर 20 है, आप जानते हैं डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, सो इट इज 10 सेंटीमीटर। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में एंड इट विल बी 0.1 मीटर। आप सोचोगे मैंने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया? तो देखो, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो टैंक है, इस टैंक का डायमेंशन का जो यूनिट है वो मीटर है, इस पाइप का यूनिट सेंटीमीटर है और जो वाटर का स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो तीनों का यूनिट अलग अलग है। सो अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें सारे यूनिट्स को एक करना होगा, यानी या तो आप सबको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या आप सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ सेंटीमीटर है, एक तरफ किलोमीटर है, तो बीच में मीटर है, इसलिए हमने सबको मीटर में ही कन्वर्ट कर देना है। नाउ स्पीड ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में भी बताया था, दिस स्पीड ऑफ वाटर विल बी कंसीडर्ड एज हाइट ऑफ पाइप। This is 3 किलोमीटर पर आवर। एज आई टोल्ड यू कि इस 3 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर मिनट में। सो अगर आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 1000, क्योंकि 1000 मीटर्स मेक 1 किलोमीटर। सिमिलरली ये आवर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है मिनट में, सो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 60। 0 3 2 250। सो this is 50 meter per minute and this 50 will be taken as height of this pipe. Now we will mention here radius of the tank, वो भी हमें दिया हुआ है
एंड रेडियस इसका हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि इसका डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर। आप देख सकते हैं यहां 10 मीटर दिया हुआ है, तो इसलिए इसका रेडियस हो जाएगा 10/2 यानी 5 मीटर। और हाइट ऑफ द टैंक कितनी होगी? दिस इज गिवन 2 मीटर। ओके, सो सबसे पहले अब हम वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे, यानी इस टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक का शेप मैंने आपको बताया कि सिलिंड्रिकल है, सो डेफिनेटली हम पाई आर स्क्वायर एच, जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, वही यूज करेंगे। पाई इंटू आर, रेडियस इसका 5 है, सो 5 का स्क्वायर इंटू हाइट 2 है, सो दिस इज 5 का स्क्वायर 25, 25 टू द 50 एंड दिस इज 50 पाई मीटर क्यूब। आप सोच रहे होंगे मैंने पाई को क्यों ओपन नहीं किया, आगे मैं इसको बताऊंगा। So now we will find the volume of water which comes out of pipe in 1 minute. So now we will find volume of water comes out of pipe in 1 minute. Again it will be फाउंड बाय यूजिंग फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पाइप है वो पाइप भी सिलेंडर के शेप का है और उसके अंदर जो पानी फ्लो करेगा उस पानी का शेप भी हम सिलेंडर ही कंसीडर करेंगे। सो नाउ पाई इंटू आर, रेडियस इज 0.1, पाइप का रेडियस है, इंटू एच, हाइट मैंने आपको बताया ये हम निकाल चुके हैं 50 मीटर पर मिनट, दिस वन, so it will be considered as height of this pipe. So this is h, pi into 0.1 का स्क्वायर निकालेंगे तो it will be 0.01 into 50. So now this is 0.5 pi meter cube. अब हमने क्या निकाला, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर विच कम्स आउट ऑफ पाइप इन 1 मिनट। अब देखो आपको टैंक का वॉल्यूम पता है कि टैंक में कुल कितना पानी आ सकता है, आपको 1 मिनट में पाइप से कितना पानी निकलता है उसका वॉल्यूम आपने निकाल लिया। अब इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को आप डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर एंड दैट इज द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। सो नाउ वी विल राइट टाइम टेकन टू फिल द टैंक is equal to volume of the tank divided by volume of water comes out in 1 minute. So this is 50 पाई जो कि टैंक का वॉल्यूम है और 0.5 पाई जो कि पाइप से 1 मिनट में निकलने वाले पानी का वॉल्यूम है, हमने डिवाइड किया। अब देखिए मैंने जो आपको बताया था कि हमने पाई की वैल्यू को क्यों नहीं खोला, ड्यू टू दिस। अब देखिए यहां पे अब हम सीधा पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे। अगर हमने इस पाई को इधर खोल दिया होता तो यहां पे बेवजह हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में हमारा टाइम वेस्ट होता, तो इसीलिए अब इससे देखिए हमारा कितना टाइम बचत हो गया। अब ये डेसिमल हटाना है तो डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई 10 कीजिए and 5 1 जा 5 2 जा, so this is 100 minute. So this is the answer. I hope you have enjoyed and liked this video. अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर करें। और एक और बात जो मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर एक्सरसाइज या पर्टिकुलर टॉपिक को हमसे समझना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आई विल ट्राई टू फुलफिल योर डिमांड एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो कीप वॉचिंग मैथ्स अंकल। थैंक यू।